एक औरत अपने नवजात बच्चे के साथ 3 दिन और 3 रात से समंदर में भटक रही है और उनका एकमात्र सहारा यह डूबता हुआ कंटेनर है। वो बच्चे का डायपर समंदर में फेंक देती है और जल्द ही कुछ मछलियां वहां आ जाती हैं। वो जल्दी से मछली पकड़ने का एक आसान सा औजार बनाती है, पर मछली पकड़ना उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। जब वो निराश हो चुकी थी तभी उसे आसमान में एक हवाई जहाज दिखाई देता है। उत्साहित होकर वो कंटेनर में वापस भागकर कांच का एक टुकड़ा ढूंढती है, पर लौटते समय गलती से उसकी जांघ कट जाती है। दर्द की परवाह किए बिना वो मदद के लिए उठकर चिल्लाती है, पर दूरी इतनी ज्यादा थी कि जहाज में बैठे लोग उसे देख ही नहीं पाए। जख्म में इन्फेक्शन से बचने के लिए वो तेज शराब से जख्म को साफ करती है और फिर ईयरफोन के तार से जख्म को सिल लेती है। तेज दर्द से वो लगभग बेहोश हो गई थी। पोषण के लिए मछली पकड़ने के लिए वो ईयरफोन के तारों से एक आसान सा जाल बुनती है। जाल को समंदर में डालने के बाद वो चारे के तौर पर एक डायपर भी डाल देती है और फिर चुपचाप मछली के फंसने का इंतजार करती है। कुछ मिनट के मुश्किल इंतजार के बाद आखिरकार एक मछली जाल में फंस जाती है और आखिर में उसे पेट भर खाना नसीब होता है। दिन बीतते गए और उसने काफी सारा खाना जमा कर लिया था। इस खतरे से जल्दी निकलने के लिए वो मदद मांगने वाले सैकड़ों कागज लिखती है, फिर उन्हें एक एक कर प्लास्टिक डिब्बों में डालती है। इसके बाद वो डिब्बे समंदर में फेंक देती है, उम्मीद में कि कोई उन्हें ढूंढ लेगा। उसे समय समय पर पाइप से पानी निकालना पड़ता है, वरना पानी भरते ही वे डूब जाएंगे। बच्चे को ठंड से बचाने के लिए वो थर्मस में तेज शराब डालती है और उसमें आग जलाकर बच्चे को गर्माहट देती है। फोन की स्क्रीन टूटी होने से वो उसे अनलॉक नहीं कर पाती, इसलिए सिर्फ पति के फोन का इंतजार कर सकती है। पर उस रात अचानक उसके पति की बुरी खबर आती है। वो बताता है कि उसे गोली लगी है और उसकी जान खतरे में है। शायद वो औरत को बचाने नहीं आ पाएगा। वो रोते हुए औरत से हिम्मत से जीने को कहता है। ये सुनकर औरत दुखी होती है पर शिकायत नहीं करती। वो अपने पति को बच्चे के पैदा होने की बात बताती है। फिर वो पति से बच्चे के लिए कुछ प्यार भरी बातें कहने को कहती है और बच्चे का नाम नोआ रखती है। इसके बाद फोन बंद हो जाता है और दोनों का संपर्क टूट जाता है। कुछ दिनों बाद पानी का स्तर सबसे ऊंचे तक पहुंच जाता है। उसे पहले से ही सबसे बुरे के लिए तैयार रहना होगा। वो लकड़ी के तख्तों और प्लास्टिक के डिब्बों से एक छोटी सी नाव बनाती है, ताकि अगर कंटेनर समंदर में डूब जाए तो वो कुछ देर के लिए उस नाव के सहारे तैर सके। कुछ ही देर में एक सीगल के आने से उसे उम्मीद की किरण दिखती है, क्योंकि जहाँ भी सीगल होते हैं उसका मतलब है कि जमीन ज्यादा दूर नहीं है। और ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। रात में छेद को बंद करने वाली सील अचानक निकल जाती है और समंदर का पानी तेजी से कंटेनर के अंदर आने लगता है। ये देखकर वो अपना जमा किया हुआ खाना वापस लाना चाहती है, पर तभी उसका पैर एक रस्सी में फंस जाता है। मजबूरन उसे पानी के नीचे जाकर रस्सी काटनी पड़ती है। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार वो बच निकलती है, पर जब वो पानी से बाहर आती है तो बच्चा न जाने कहाँ बह गया था। वो समंदर में जोर जोर से चिल्लाती है, पर तभी वहाँ एक व्हेल आ जाती है। व्हेल जानबूझकर बच्चे के ऊपर पानी फेंकती है। बच्चा डरकर जोर से रोने लगता है और इसी वजह से औरत को बच्चे की जगह का पता चल जाता है। वो तेजी से तैरकर वहां जाती है। खुशकिस्मती से बच्चा सुरक्षित था। ये देखकर व्हेल भी वहां से चली जाती है। इस तरह वो पूरी रात समंदर में भटकते रहते हैं। औरत जानती थी कि उसने अपनी पूरी कोशिश कर ली है। वो बच्चे का हाथ पकड़कर उसे कुछ आखिरी बातें कहती है। सीगल को देखकर वो डिब्बे में रखी मछली बाहर निकालती है। जल्द ही वहाँ बहुत सारे सीगल आ जाते हैं। इत्तेफाका से उसी समय एक मछली पकड़ने वाली नाव वहाँ से गुजर रही थी। उन्होंने सीगल की अजीब हरकत पर ध्यान दिया और वो जल्दी से अपनी नाव उस तरफ ले गए। इसके बाद उन्होंने बच्चे को नाव पर बचा लिया। रस्सी के सहारे वो औरत को भी ढूंढ लेते हैं, पर तब तक औरत की जान खतरे में थी। खुशकिस्मती से उन अच्छे मछुआरों ने हार नहीं मानी। काफी देर की कोशिश के बाद आखिरकार उन्होंने औरत को बचा लिया। यकीन करना मुश्किल है कि एक औरत पूरे 1 महीने तक समंदर में भटकती रही और अपनी हिम्मत के दम पर बच्चे के साथ जिंदा बच गई। माँ के प्यार की इस महान ताकत को सलाम करना ही पड़ेगा।